सर आज मुझे अंदर से लगने लग गया कि नहीं, मैं भी एग्जाम निकाल सकती हूं या निकाल सकता हूं। और सर ये हुआ है सब कुछ इस 21 डेज चैलेंज की वजह से। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, हमारे आज के सेशन का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर अरिथमेटिक फॉर बैंक एग्जाम्स। अब गाइस, आई नो कि एकमात्र टॉपिक ऐसा है जिसमें हर टाइप के बच्चे को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। बिकॉज देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्डिंग ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं या इस टॉपिक के रिगार्डिंग ना हमें बहुत ज्यादा मिसगाइड करा जाता है। बिकॉज गाइज, जब मैं भी आप लोगों की तरह अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो मैंने चेक करा कि भाई बैंक एग्जामिनेशन के लिए भाई अरिथमेटिक मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या बैंक एग्जामिनेशन के लिए अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है। भाई मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर सर्च करा, बहुत सारे वीडियोस आए। अब भाई उनमें प्रॉब्लम ये है कि भाई 50% लोग ये बोलते हैं कि भाई अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है और बाकी 50% लोग ये बोलते हैं कि भाई अरिथमेटिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई असली बात क्या है, भाई इसको पढ़ना भी है या नहीं, भाई इसमें मैं कुछ टाइम इन्वेस्ट करूं या इसको प्रॉपर फोकस के साथ पढूं। अब भाई मेरा इसमें रिप्लाई क्या है, भाई मेरे अकॉर्डिंग दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। बिकॉज ये डिपेंड उस बच्चे पे करता है, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर करता है जो प्रिपरेशन करना चाहता है। भाई अगर आप मुझसे प्रीलिम्स की बात करो कि सर प्रीलिम्स में हम अरिथमेटिक पे फोकस करें या नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा भाई प्रीलिम्स के लिए फोकस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अरिथमेटिक को लेके। बट वही इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, तब मैं आपको बोलूंगा भाई कि अरिथमेटिक के बिना भी इस एग्जाम को निकाल ही नहीं सकते। भाई प्रीलिम्स में बात करूं तो आएंगे टोटल 7 से लेके 10 क्वेश्चन। भाई आउट ऑफ टोटल 35, भाई मतलब 20 से 25% क्वेश्चन आपके बस अरिथमेटिक के आएंगे और बाकी सारे मिसलेनियस टॉपिक्स। बट अगर मैं मेंस की बात करूं तो भाई मेंस में 80 to 90% पेपर आपका पूरा पूरा अरिथमेटिक से ही आने वाला है। इसका मतलब आप ये एग्जामिनेशन बिना अरिथमेटिक के तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब अरिथमेटिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रॉपर फोकस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आज इन सारी चीजों के बारे में ना बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इसी के साथ गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अगेन 2 सरप्राइजेस लेके आया हूं। जैसे हमने लास्ट इंग्लिश वाले वीडियो में आप लोगों को 2 सरप्राइजेस दिए थे। गाइज पहला सरप्राइज रहेगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो थक चुके होंगे सर्च कर करके कि सर हमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं मिलता, हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, ना कोई अच्छा टीचर मिलता है, ना कुछ होता है। सर यूट्यूब पे तो समझ ही नहीं आता कैसे पढ़ाई होगी। आप लोगों को एक बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल बताऊंगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो आप लोग जरूर उस चैनल को देखिए। इसी के साथ आप लोगों के लिए दूसरा सरप्राइज है एक 21 डेज टास्क। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम पढ़ाई तो कर लेते हैं पर हम ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाते, या सर हम ना एक मोटिवेशन के साथ नहीं पढ़ पाते। सो गाइज, मैं ना आप लोगों को आज एक 21 डेज का चैलेंज देने वाला हूं। जैसे हमने लास्ट इंग्लिश के वीडियो में मैंने आपको दिया था, इस 21 डेज के चैलेंज को ना मैं बोलता हूं लाइफ चेंजिंग चैलेंज, LCC, लाइफ चेंजिंग चैलेंज। बिकॉज अगर आप ये 21 डेज का चैलेंज मेरे साथ मिलके करते हो देन आई एम प्रिटी श्योर, और बोलूं तो मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूं कि ये 21 डेज के बाद ना आप आके वापस बोलोगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर चमत्कार हो गया, सर मैजिक कर दिया आपने, कि सर जिस टॉपिक से इतने बड़े मैथ के सेक्शन से जहां मुझे डर लगता था, सर अब तो मेरा डर खत्म होने के साथ साथ मुझे तो उल्टा मैथ में कॉन्फिडेंस आने लग गया है। तो एक ये 21 डेज का चैलेंज भी है आज आप लोगों के लिए। बट इन दोनों ही सरप्राइजेस के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले हम पूरी चीजें डिस्कस करते हैं कि हम फाइनली कैसे कैसे करके अपनी पढ़ाई को अच्छा करेंगे और टोटली हम अरिथमेटिक को कैसे प्रिपेयर करेंगे। फाइन गाइस, देखो आज बात करते हैं सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्वांट। भाई देखो, लाइफ में ना हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत जरूरी हैं। भाई एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, भाई उसका सीमेंट की क्वालिटी, उसके ईंटों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बिल्डिंग खड़ी होगी। वैसे ही भाई हमारे क्वांट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? भाई यहां ना मैं आपको 2 चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं। अगर ये 2 चैप्टर्स आप लोगों ने कर लिए ना तो आप ये मान के चलो आपने आधी जंग जीत ली। और ये 2 चैप्टर्स हैं, पहला है परसेंटेजेस, दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर अब जब भी क्वांट की बात होती है आप तो ये 2 चैप्टर सबसे पहले बोलते हो, और सर ऐसा क्यों है कि आप इन 2 चैप्टर्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? और आज तो आपने ये भी बोल दिया कि ये तो क्वांट के बिल्डिंग ब्लॉक है, बट सर क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों हैं? गाइस आज मैं आपको बताता हूं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों हैं। देखो, जैसे ही आप परसेंटेजेस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना, ये वो 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपकी पूरी की पूरी मैथ में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 80 to 90% हर टॉपिक में होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर आज आप परसेंटेजेस का चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो ये सेम चैप्टर ना आपका आगे प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी बहुत भयंकर मदद करने वाला है। मतलब आप मान लो 80% के आसपास वाले क्वेश्चन जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे ना, वो डायरेक्टली परसेंटेजेस से रिलेटेड होने वाले हैं। मतलब परसेंटेज करो तो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा हो जाएगा। वैसे अगर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा करोगे तो और क्या अच्छा हो जाएगा?
एवरेजेस, एवरेजेस एक टॉपिक है हमारा। इसके साथ मिक्सचर एलिगेशन, ये डायरेक्टली रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इसके साथ एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एजेस वाले क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके साथ जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब देखो, अगर ये दो चैप्टर्स आप अच्छे से करते हो तो भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, एजेस वाले क्वेश्चन, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस, ये इंडिविजुअली अच्छे हो रहे हैं। इसी के साथ एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, मतलब ये दोनों चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, मतलब मिला के कर लोगे, तो जो बाप होता है ना एग्जामिनेशन में क्वांट का, भाई बाप क्या होता है? भाई क्वांट का बाप है डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज डीआई। इन दोनों चैप्टर से आप मिला लो, कम से कम हर डीआई में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन तो अकेले ये दो टॉपिक से आने वाले हैं बेटा। समझे इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इन दो चैप्टर्स की? मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सबसे पहले हमें इन चीजों को करना है। फाइन। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि चीजें करनी क्या है, बट अब आज मैं आप लोगों को और क्या क्या बताऊंगा। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको क्वांट में किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को अटेम्प्ट करना है। मतलब सबसे पहले किस चैप्टर को उठाओगे, उसके बाद किस चैप्टर को उठाओगे, उसके बाद आपको ये टॉपिक्स को कहां से प्रिपेयर करना है, फिर कहां से प्रैक्टिस करनी है, और फिर कितना कितना टाइम देना है। फाइन। देखो, चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को ना 2 सोर्सेस फॉलो करने हैं। पहला सोर्स वो जहां से आप प्रिपरेशन करोगे, मतलब जहां से आप कॉन्सेप्ट को अच्छा प्रिपेयर करोगे, और दूसरा सोर्स वो जहां से आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करोगे। मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला सोर्स आपका अलग होना चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक एक्स बुक बाय करी, ठीक है, मैंने एक एक्स बुक खरीद ली, मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, सारे फॉर्मूले समझ लिए, ठीक है। अब जो इसके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होंगे ना, वो क्या होंगे, वो सारे के सारे ना इस पर्टिकुलर बुक में जो जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले दिए सब डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। मतलब क्वेश्चंस में ना आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट एक जगह से सीखो और प्रैक्टिस आप दूसरी जगह करो। और मैं आपको दोनों सोर्सेज बताऊंगा, मतलब प्रैक्टिस वाले सोर्स भी बताऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले सोर्स भी बताऊंगा, तो टेंशन मत लो इस बात की, ठीक है। अब भाई सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हमें किस सीक्वेंस में क्वांट के चैप्टर्स को उठाना है, मतलब पर्टिकुलरली हमें किस सीक्वेंस में अरिथमेटिक के चैप्टर्स को उठाना है। देखो, अब हमने सबसे पहले बात करी कि भाई इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली उन्हीं को उठाएंगे। तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे चालू करेंगे परसेंटेजेस से। परसेंटेजेस में हमें क्या क्या करना है? देखो, परसेंटेजेस में आपको सबसे पहले तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज और ऐसे ही परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन याद होना चाहिए। फाइन। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाला पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इसके साथ आपको और क्या क्या आना चाहिए? भाई आपको परसेंटेज इंक्रीज आना चाहिए। भाई मान के चलो एक चीज है एक्स, एक है वाई, तो आपको परसेंटेज इंक्रीज आना चाहिए कि भाई वाई एक्स से कितना बड़ा है। भाई आपको इसका रिवर्स भी आना चाहिए कि भाई एक्स वाई से कितना छोटा है, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज, उसी के साथ भाई कितना परसेंटेज डिक्रीज, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उससे ना आपको काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वो एक आपने क्वेश्चन देखा होगा ना, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल वाला, कि भाई एक बंदा आज एक्स रुपए देके वाई लीटर पेट्रोल खरीदता था। अब भाई पेट्रोल की जो कीमत है ना, वो 5% से बढ़ गई, तो अब वो कितने लीटर पेट्रोल खरीद पाएगा? ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और इसमें ना कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब परसेंटेज हम सबसे पहले पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। परसेंटेज हो गया सबसे पहला चैप्टर। नंबर 2 पे क्या करोगे? अपना दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन में आप मान के चलो, जब आप रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे होगे ना, तो इसके साथ साथ कोशिश ये करना कि भाई आप एवरेज का ना बेसिक चीजें पढ़ो कि भाई एवरेज क्या होता है। इसके साथ साथ भाई मिक्सचर एलिगेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन का ना खुद का कोई ज्यादा बेस है नहीं, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करूं तो इसका आपको मुश्किल से मुझे लगता है 1 दिन लगेगा, उसमें आपका पूरा रेशियो प्रपोर्शन कवर हो जाएगा। बट इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपको ये दोनों टॉपिक्स भी पढ़ने हैं कि भाई एवरेज में कितना हद तक रेशियो एंड प्रपोर्शन यूज होता है, वैसे मिक्सचर एलिगेशन में कितने हद तक रेशियो एंड प्रपोर्शन यूज होता है। ज्यादा नहीं पढ़ना, एक एक बार बस आंखों से निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद थर्ड टॉपिक हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट पीएनएल लिख देता हूं इसको, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। फाइन। अगेन पीएनएल में आप वही करोगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, हर चीज को डिटेल में लिखोगे। इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी क्या होती है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का क्या रिलेशन होता है, वैसे सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसी के साथ जब इन चीजों को आप पढ़ रहे हो, अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम कर रहे हो, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक फॉर्मूला बुक बनाओ, या उसको मैं बोलूंगा आप अपने नोट्स बनाओ, जो भी आप उसको नाम देना चाहो, फॉर्मूला बुक या नोट्स, बट उसको साथ साथ प्रिपेयर रखो अपने साथ। एक हैंडी नोट्स आपके पास होने चाहिए भाई, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई आज आप कुछ भूले
फिर आप वापस भागो भाई बुक्स की तरफ, भाई फिर वही चीजें आप जीरो से पढ़ना चालू करो, वो नहीं होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला अपना नोटबुक बना के रखो, उससे आपको और ज्यादा आसानी होने लगेगी। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में किस सीक्वेंस में चीजों को चलाना है। ठीक है, थर्ड तक हो गए। फोर्थ में आप लोग करोगे ये दोनों चैप्टर्स, मतलब एवरेज प्लस मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, ये आपका आ गया फोर्थ नंबर पे। फाइन। फिफ्थ नंबर पे आप करोगे टाइम एंड वर्क। अब ये टाइम एंड वर्क ना मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज इसमें ना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा रेशियो प्रपोर्शन यूज होता है और थोड़ा थोड़ा परसेंटेज यूज होता है, बट एक कॉन्सेप्ट ना मुझे बहुत मजा आता था और इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये ना मुझे चैप्टर पर्सनली ही बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको फिफ्थ नंबर पे दे रहा हूं। बट कुछ बच्चे होंगे जिनको ये मुश्किल लगेगा, तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, एक आध ऊपर नीचे कर सकते हो, बट मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है। ठीक है, अब देखो टाइम एंड वर्क में ना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़े बहुत 4-5 फॉर्मूले हैं, वही 4-5 कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे, काम हो जाएगा। बट जैसे ही आप टाइम एंड वर्क सीखोगे ना, इसके साथ ही साथ इससे बहुत क्लोजली लिंक एक और चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। ये आपने सुना होगा, बहुत फेमस टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न्स। पाइप एंड सिस्टर्न्स बहुत ज्यादा बच्चे इससे डरते हैं, मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली सेम है जैसे टाइम एंड वर्क है ना, 0% का चेंज आएगा, 0% चेंज, एग्जैक्टली सेम। बट वहां पे चीजों का नाम बदल के पाइप एंड सिस्टम दे दिया तो लोग डरने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम एंड वर्क करो, पाइप एंड सिस्टम खुद ब खुद आपसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर पे क्या करोगे भाई? 6 नंबर पे आप कर सकते हो टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब देखो ये पर्सनली मैंने इसको छठे नंबर पे इसलिए रखा है बिकॉज ये चैप्टर मुझे कुछ पसंद आता ही नहीं था भाई। 12th में जब मैं फिजिक्स की प्रिपरेशन करता था तब भी मेरे पास था ये टीएसडी, मुझे तब भी ना कभी इंटरेस्ट आया, और जब खुद बैंक की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, तब ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे कभी पसंद आया ही नहीं, इसलिए मैंने 6 नंबर पे रखा है। बट वही आप अगेन शिफ्ट कर सकते हो, इसको 5th पे लेके जा सकते हो और टाइम एंड वर्क को 6th पे लेके आ सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, अब जैसे ही आप टाइम स्पीड डिस्टेंस करोगे ना, इससे भी एक बहुत क्लोजली लिंक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम आप मानो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, उसको बोला जाता है, एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। वो छोटे छोटे एक एक लाइन के फॉर्मूले हैं, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसे ही कंप्लीट करते हो, बोट एंड स्ट्रीम के 2-3 क्वेश्चन देख लो, उसके कॉन्सेप्ट समझ लो, आपके दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा हमारे 6 चैप्टर। ठीक है, इसके बाद आपको एक ऐसा चैप्टर बता रहा हूं जो सबसे इजी चैप्टर है इन सब में, मतलब परसेंटेज ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन के बाद, बट ये टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से अच्छा चैप्टर है वो, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे सर कुछ भी बोल दो तो मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं करेंगे। कहीं मैं आपको बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी से अच्छा और सिंपल चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब आप प्रोबेबिलिटी करोगे ना, इसके साथ पीएनसी भी कर लेना। पीएनसी क्या होता है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी बहुत इजी टॉपिक है और इसके ना कॉन्सेप्ट बहुत कम है, मतलब इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, एक परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, बस 2 ही फॉर्मूले, काम खत्म। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में जाओगे, उसमें वहां पे आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, पहले पीएनसी उठाना, ये खत्म होने के बाद प्रोबेबिलिटी पे जाना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका पीएनसी यूज होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट टॉपिक आपको बता रहा हूं, आखिरी 8वां टॉपिक, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको बोला जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब वो जो फॉर्मूलेज वाले होते हैं ना क्वेश्चन, एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, भाई वो पढ़ लेना। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो हमें बहुत मुश्किल लगता है। गाइस मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, जितने टॉपिक्स बताए ना, ये वाला टॉपिक ऐसा है जो परसेंटेजेस से भी इजी है। ऐसा क्यों? इसमें आपको मात्र और मात्र बस फॉर्मूले पढ़ने हैं भाई, 7, 8, 10, 15 फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूला जो नोटबुक बना रहे हो उसमें इसको नोट डाउन करते रहो भाई। अगर आपको मैं बोलूं स्फीयर, तो स्फीयर के 2 ही फॉर्मूले आएंगे और 3 फॉर्मूले होंगे एक्चुअली, एक एरिया वाला, एक कर्व सरफेस एरिया वाला, एक टोटल सरफेस एरिया वाला। वो 2-3 फॉर्मूले याद कर लो, काम हो गया। ऐसे ही हेमिस्फीयर का होगा, कोन का होगा, क्यूब का होगा, क्यूबॉइड का होगा, भाई 4-5-6 चीजें हैं, बस इतना ही आपको करना है, फॉर्मूले याद कर लो। जैसे ही क्वेश्चन आए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। फाइन, मतलब ये सीक्वेंस आपको रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजों का मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। फाइन, अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर आखिर तो ठीक है पर पढ़ना कहां से है? भाई अब आपको मैं 2 सोर्सेज बता रहा हूं। भाई देखो, 2 अलग अलग टाइप की बात करते हैं। पहला कि आपको कॉन्सेप्ट्स कहां से पढ़ने हैं, और दूसरा आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट के अंदर 2 चीजें हैं भाई। 2 चीजें क्या है भाई? पहला बच्चा बोलेगा कि भाई सर मैं ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूं, तो भाई ऑफलाइन के बारे में बताएंगे। और दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर नहीं, मैं ऑफलाइन ना पढ़ नहीं पाता, तो मुझे तो ऑनलाइन बता दो, तो मैं ऑनलाइन आपको बताता हूं। पहले ऑफलाइन का बता देता हूं। देखो ऑफलाइन में आप क्या करोगे, मैं कुछ आपको बुक्स के नाम बता रहा हूं, उन बुक्स के नाम को आप लोग नोट करो। देखो मैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं कैट का एग्जाम देके यहां आया हूं, तो मैं कैट के बुक्स को ही हमेशा प्रेफर करता हूं। तो भाई आपको कुछ बुक्स के नाम बता रहा हूं, वही उस बुक का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा। एक बहुत अच्छे ऑथर है, उनका नाम है अरुण शर्मा। इनकी बुक बाय कर सकते हो, या जैसा भी आपको पीडीएफ मिलता है, मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बट इनकी बुक आप प्रेफर कर सकते हो।
ठीक है। इसी के साथ एक और बुक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय सर्वेश के वर्मा। ये भी बहुत अच्छा ऑथर है, बहुत बेहतरीन इनकी बुक है। फाइन। इसके साथ एक और आपको थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं और वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय निशीथ सिन्हा। निशीथ NISHIT, निशीथ सिन्हा, उनकी बुक भी आप फॉलो कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है, आपको इन तीनों में से किसका ज्यादा समझ आता है, किसका क्या अच्छा लगता है, वो आपके ऊपर है। इन बुक्स को आपको पर्टिकुलरली फॉलो करना है फॉर कॉन्सेप्ट्स। भाई इनके आपके कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके बाद आपको जो इनके सॉल्व्ड एग्जांपल होते हैं वो देखने हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिखो और उसके बाद इनके सॉल्व्ड एग्जांपल देख लो, बस काम हो गया आपका। ठीक है, ये आपको अभी क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का बता रहा हूं, प्रैक्टिस का भी बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ आपको दूसरा सोर्स मैं बताता हूं ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन के लिए मैं आपको बता रहा हूं यूट्यूब चैनल्स। अब ये वो वाला चैनल नहीं है, वो सीक्रेट वाला चैनल अभी बताऊंगा आखिरी में। ये नॉर्मल आपको चैनल्स बता रहा हूं जो सारे बच्चे प्रेफर करते हैं। इसमें एक बहुत अच्छे सर हैं, उनका नाम है सुमित सर, शायद उनके चैनल का नाम है सुमित सर अकेडमी, इसको चूज कर सकते हो। इसके साथ एक है आशीष अरोड़ा, उनको फॉलो कर सकते हो, वो भी भाई बहुत बेहतरीन है, बहुत फेमस हो गए हैं आजकल और काफी सारे बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हो। इसके साथ एक और है, उनका नाम है अमर सर। अमर सर, अब उनका चैनल का नाम क्या है मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है, बट उनको फॉलो कर सकते हो। अगेन मैं बोलूंगा कि आप इनको यूट्यूब पे फॉलो करो या अनअकैडमी के सिंपल वाले पे फॉलो करो। मैं आपको बोलूंगा कि अभी पेड मटेरियल पे एकदम से जाने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा अगर बिगिनर पढ़ रहे हो तो एक बार इनको यूट्यूब पे फॉलो करो, अगर अच्छा लगता है इनका कंटेंट फिर आप चाहो तो इनका पेड मटेरियल बाय कर सकते हो, बट वो बात की बात है। पर पहले आप इनको यूट्यूब चैनल्स पे फॉलो करो, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो ऑफलाइन जो मैंने आपको बुक्स के नाम बताया ना, इनकी एक और खासियत है कि इनमें ना क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस वाले हैं ना, उसमें 3 लेवल होते हैं, LOD 1 2 3। तो आप क्या करो, प्रैक्टिस इन बुक से नहीं करनी है आपको, बट फिर भी आपको बोलूंगा जब आप सॉल्व एग्जांपल इनके करोगे ना, तो इनका जो LOD 1 वाले क्वेश्चन होंगे ना, उसको एक बार उठा लेना। ठीक है, जैसे मान के चलो आज फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट एंड लॉस से चालू करा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का इसका कॉन्सेप्ट समझो, भाई सारे के सारे फॉर्मूले लिख लो, डिस्काउंट, MRP, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है सब कुछ पता करो। इसके फिर सॉल्व वाले एग्जांपल है वो कर लो, फिर उसके बाद इसके LOD 1 वाले क्वेश्चन उठाओ और 40-50 क्वेश्चन लगा दो। अब इनिशियली आपको लग रहा होगा कि सर 40-50 क्वेश्चन तो मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे करने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार करने बैठोगे ना 3-4 घंटों में आराम से 40-50 क्वेश्चन एक दिन में कर लोगे। ठीक है, LOD 1 तक रखो, उसके आगे नहीं जाना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि सर आपने तो कॉन्सेप्ट वाले सारी चीजें बता दी, सर आपने बुक बता दी, यूट्यूब चैनल बता दिया, बट सर हमें ना कहीं पे भी पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता ही नहीं है। मतलब मिलता है पर सर वो मजा ही नहीं आता कंटेंट में, या तो सर बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं या बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, मतलब एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हमें कहीं नहीं मिलते। एकमात्र सोर्स आपको बता रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए, और वो ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर पास आउट हुए जिनसे मेरी बात हुई, और भाई उन्होंने भी यही एक सोर्स सजेस्ट करा, और इस सोर्स का नाम है गाइडली। गाइस गाइडली का एक PDF बंडल आता है, अगर आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो बाकी आपको मैंने ऑलरेडी सोर्सेज बता दिए। बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि भाई आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कहीं मिले, भाई क्वेश्चंस प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए आपको लगातार मिलते रहें और वो क्वेश्चंस कभी खत्म ना हो, तो भाई आप गाइडली का एक PDF बंडल आता है उसको बाय कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर वो बहुत महंगा आएगा, भाई मुझे पता है, और मैं चाहता हूं कि भाई मेरे किसी भी बच्चे का ना ज्यादा पैसा ना लगे, या किसी भी बच्चे का ना ऐसा ना हो कि उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आए। सो गाइस अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, भाई आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है और आप 700-800 रुपए खर्च कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा आप गाइडली का PDF बंडल बाय करो। देखो ना मैं आपको अनअकैडमी का बोलता हूं, ना मैं आपको कोई और चीज बोलता हूं, बट मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि गाइडली का बाय करो, बिकॉज यहाँ पे क्या आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके साथ ना एक और जो मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगती है वो ये कि जो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप हमें डेली टारगेट दिया करो या डेली टू डू लिस्ट दिया करो कि हमें क्या करना है। सो गाइस गाइडली में ना आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, भाई वहां पे आपको मिलेगा कि आपको डे 1 पे क्या क्या करना है, भाई इंग्लिश में क्या करना है, क्वांट में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है। मतलब इसमें क्या अकेले क्वांट के नहीं है, तीनों सेक्शन के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। वैसे ही डे 2 पे आपको क्या करना है, डे 3 पे क्या करना है, तो आपको बस टारगेट्स पूरे करते चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, वो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आप गाइडली का PDF बंडल बाय करो, वो भी आपको और सस्ते में मिले, कुछ डिस्काउंट ज्यादा मिले, ऑलरेडी उनका कुछ डिस्काउंट चल रहा है उनकी साइट पे, बट अगर आप चाहते हो कि आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिले तो भाई ये वाला कोड लगा देना, ALFA अल्फा कोड लगा देना, तो आपको 12% के आसपास और ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। मतलब आपको चीजें और ज्यादा इजी अवेलेबल हो जाएंगी। फाइन, ये भाई मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है कि भाई आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर आप हमेशा हमारी मदद करते हो, तो ये एक मेरी तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है कि भाई आप लोग मेरी एफर्ट्स को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। फाइन, ठीक है। इसके बाद शायद हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली, कहां से पढ़ना है, क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है। अच्छा हाँ, वो सरप्राइजेस रह गए, 2 सरप्राइजेस क्या क्या होने चाहिए। अब देखो भाई हमने सारी चीजों की बात कर ली, अब आप बोलोगे सर हमें ना कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता कि हम कहां से पढ़ें। एक आपको बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल का नाम बता रहा हूं, मतलब बहुत पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूं, पर ज्यादा फेमस नहीं है ये चैनल। इस चैनल का नाम है मेरिट शाइन।
अब गाइस ये मेरिट शाइन एक चैनल ऐसा है जिसका नाम तो शायद सबने सुना होगा, बट ये चैनल कभी शायद हमने कभी ही विजिट करा हो, बिकॉज पर्सनली मैंने खुद विजिट नहीं करा था। मैं खुद बहुत लेट हो गया था इसको विजिट करने में। गाइस पर्सनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा कंटेंट है इनका, और इनके ना पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। अब मैं इनसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि ये पेड कंटेंट है, कुछ नहीं है भाई। ना मैंने वहां पैसा लिया, ना मैं यहाँ पैसा लेने वाला हूँ। आप लोगों की मदद के लिए आपको बोल रहा हूँ भाई। आप लोगों की मदद करने का इतना ज्यादा दिल करता है कि मैं हफ्तों हफ्तों रिसर्च करता रहता हूँ चीजों पे, यूट्यूब पे सर्च करता रहता हूँ चीजें, भाई किस चैनल पे किस बच्चे को अच्छा कंटेंट मिल सकता है, भाई कौन सा सबसे अच्छा फ्री मटेरियल है, कौन सा सबसे अच्छा पेड मटेरियल है। भाई अगर कोई बच्चा पैसा खर्च कर रहा है तो उसका ज्यादा पैसा खर्च ना हो और उस कम पैसे में उसको बेस्ट कंटेंट मिल सके, भाई मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है। तो अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरिट शाइन का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब एक चीज आपसे जो मैं एडवाइस करूंगा वो ये, अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आता है तो जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस जब भी आप किसी क्रिएटर के कंटेंट को सब्सक्राइब करते हैं ना, या उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके कंटेंट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनको ना मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोग जब द अल्फा बैंक का चैनल पर आते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे अंदर से लगता है नहीं भाई मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो बच्चे भी प्रॉपर अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आगे शेयर कर रहे हैं। वैसे सबको ऐसा लगता है, तो जरूर शेयर करिएगा इनके चैनल को और सब्सक्राइब भी करिएगा। फाइन, इसके साथ ये बात हो गई कि भाई वो एक सीक्रेट तो हो गया, चलो ठीक है, यूट्यूब चैनल मैंने आपको बता दिया। दूसरा सीक्रेट क्या है सर, जल्दी से बता दो कि सर 21 डेज चैलेंज क्या है इस बार का। गाइस 21 डेज चैलेंज भाई हमारा क्वांट का बहुत सुपर मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। गाइस 21 डेज चैलेंज में आपको डेली 2.5 घंटा देना है क्वांट को, ठीक है। अब इस 2.5 घंटे को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। भाई पहला पार्ट रहेगा आपका 1.5 घंटे का, दूसरा पार्ट रहेगा 1 घंटे का। जैसे इंग्लिश में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, बट क्वांट में 2 ही पार्ट्स रहेंगे। अब पहले 1.5 घंटे में आप करोगे कॉन्सेप्ट्स पे काम। फॉर एग्जांपल आपने आज उठाया पार्टनरशिप वाला टॉपिक, तो पार्टनरशिप वाले टॉपिक को आपको 1.5 घंटा देना है, और इस 1.5 घंटे में आपको कोशिश करनी है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। पर पूरा होना जरूरी नहीं है, पर जितना भी हो जाए मैक्सिमम आप करने की कोशिश करो। और इसमें आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, बुक फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, मेरिट शाइन जो मैंने आपको बताया वो फॉलो कर सकते हो, जो आपकी पसंदीदा चीज हो वो करो, ठीक है। इसके बाद जब आप 1.5 घंटे में जो जो चीजें पढ़ो, ठीक है, जो आपने मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है आपका, अगले 1 घंटे में आपको उसको प्रैक्टिस करना है, बस इतनी से काम है। अब अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हो तो वो इजी वाले क्वेश्चन करोगे। कहां से करोगे, गाइडली का पीडीएफ बंडल लो, उसमें जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको इजी वाले मिल जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता है, वो फॉलो कर सकते हो, या जो मैंने आपको बुक्स बताई है उसका LOD 1 फॉलो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट मैं आपको गाइडली वाला बंडल इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इसमें क्या एग्जाम वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो कैट वाली बुक्स है ना उसमें कैट लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको गाइडली वाला पीडीएफ बंडल चलेगा, ठीक है। तो 1.5 घंटा आपको पढ़ाई करनी है और 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको कितने दिन के लिए करना है भाई, ये आपको करना है एग्जैक्टली 21 डेज के लिए। गाइस मैं लिटरली आपको बोल रहा हूं, ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत लेट स्ट्राइक करा कि भाई बच्चों को ये बताना चाहिए। ये एक ऐसी चीज थी ना जो मेरे साथ सालों से चली आ रही है, जो मैंने हमेशा बार बार खुद को चैलेंज करा 21 डेज करके। और ये पता है एक्चुअली में लाइफ चेंजिंग चीज होती है, जो मैंने बहुत लेट रियलाइज करी, और शायद चैनल पर भी लेट हो गया आपको बताने में। बट गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। देखो अब मैं आपको बोलता हूं, अगर 21 दिन तक आप लोग 2.5 घंटा क्वांट को नहीं दे सकते तो मैं ये मानूंगा कि भाई आप सीरियस नहीं हो, ठीक है। सीधा बोल रहा हूं आपको कि भाई आप लोग सीरियस नहीं हो। अब अगर आप 21 दिन 2.5 घंटा दे सकते हो, पर आप मुझे प्रूव कैसे करोगे भाई मैं कैसे मानूं कि आप लोग 21 दिन 2.5 घंटा पढ़े हो। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे अटेंडेंस भी लगानी है। अब भाई अटेंडेंस कहां लगाओगे, भाई अटेंडेंस आप लोग लगाओगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अटेंडेंस किस लेवल पे होगी, किस तरीके से होगी, भाई फॉर एग्जांपल आज आपका फर्स्ट डे है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आओगे, भाई जब आपने वो 2.5 घंटे कंप्लीट कर लिए, 1.5 घंटे की पढ़ाई और उसके बाद 1 घंटे की प्रैक्टिस जब आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप नीचे आके क्या बोलोगे, सर फर्स्ट डे डन, ऐसे लिखोगे आप, फर्स्ट डे डन। ये पहले दिन। दूसरे दिन अगेन आप आओगे, अगेन आप बोलोगे सर सेकंड डे डन, फन। ऐसे ही आप थर्ड डे पे आओगे, सर थर्ड डे डन। ऐसे करते करते आपको 3 हफ्ते तक ये चीज करनी है, एक्सरसाइज 3 हफ्ते की है। जिस दिन तक आप ये ना लिख दो ना सर 21st डे डन, उस दिन तक गाइस रुकना नहीं है। अपने फ्यूचर का सवाल है, अपने करियर का सवाल है, अपने घर वालों के सपनों का सवाल है, अपने खुद के सपनों का सवाल है। अगर सपनों के लिए 21 दिन नहीं दे सकते तो मैं बोलूंगा भाई मेरे दोस्त आपके लिए ये है ही नहीं, भाई ये सपना आपका है ही नहीं, तो इसको छोड़ो, कुछ और करने लग जाओ। बट अगर सीरियस हो तो मेरे साथ 21 दिन तक इस चैलेंज पे काम करो।
22वें दिन आप लोग खुद आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि सर जो 21 दिन हमने अटेंडेंस लगाई ना, जो ये 21 दिन में आपने कर दिखाया ना सर, इतना मुश्किल चैप्टर, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट, इतना मुश्किल सेक्शन जो मुझे क्वांट लगता था सर, आज इसमें ना मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया है। नहीं सर, आज मुझे अंदर से लगने लग गया है कि नहीं, मैं भी एग्जाम निकाल सकती हूं या निकाल सकता हूं। और सर ये हुआ है सब कुछ इस 21 डेज चैलेंज की वजह से। अगेन बोल रहा हूं, लाइफ चेंजिंग चैलेंज रहने वाला है आप लोगों के लिए। अगर चाहते हो, सीरियस हो तो जरूर फॉलो करना। और मैंने आपको बता दिया आपको अटेंडेंस कैसे लगाना है। फाइन। सो गाइस, आई एम प्रीटी श्योर कि अब तक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई भी डाउट मन में रह गया है, दिमाग में घूम रहा है, तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन कितनी देर के लिए आप लोगों के लिए खुला रहता है? भाई वो खुला रहता है 24 घंटे आप लोगों के लिए। हफ्ते में कितने दिन खुला रहता है? 7 दिन खुला रहता है। भाई 24/7 आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला रहता है। मैं आप लोगों के लिए कितना टाइम अवेलेबल रहता हूं? 24/6। भाई संडे को मैं थोड़ा कम अवेलेबल रहता हूं, बट 24/6 में आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, जो भी डाउट होगा मैं जल्दी से जल्दी आपका क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही अगर आज सेशन पसंद आया, देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन। मोटिवेशन दो भाई, मुझे, मैंने आपको दिया है तो आप लोग का मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करो, सप्लाई करो इधर मोटिवेशन की। जल्दी से नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या करोगे, एक और चीज करनी है आपको, जब इस वीडियो को आप लोग लाइक करो ना, उसके साथ आपको शेयर भी करना है। शेयर क्यों करना है? बिकॉज मोटिवेशन आप लोग अकेले नहीं कर पाओगे, बहुत सारी जनता लगनी है, हमें 1 लाख तक अभी जल्दी से पहुंचना है। तो शेयर करना है। शेयर कहां कहां करोगे? किसी टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव हो, फेसबुक ग्रुप पे एक्टिव हो, कुछ नहीं करना, इस वीडियो का लिंक कॉपी करो, वहां जाके पेस्ट कर दो और सारे अपने दोस्तों को बोलो कि इस वीडियो को देखो और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करो। फाइन गाइज, आई एम श्योर कि चीजें अच्छी चल रही होंगी लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में डाल देना। और कुछ ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम है, बाकी भाई सब लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली मैसेज कर देना। फाइन गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।